नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। अभी हाल ही में इंडियन आर्मी में एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वो किस चीज का है? इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल रिक्वायरमेंट 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल का सिलेबस क्या रहेगा, इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल वैकेंसी के लिए आपकी जो सैलरी है वो क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल अक्टूबर 2022 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जानना जरूरी है। वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है? इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी ने अविवाहित पुरुष एवं महिलाओं से शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी में भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार भारतीय सेना ने ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी यानी ओटीए चेन्नई में अक्टूबर 2022 में शुरू होने वाले 59वें शॉर्ट सर्विस कमीशन मेंस कोर्स और 30वें शॉर्ट सर्विस कमीशन फीमेल विभिन्न कोर्स के लिए 179 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 15 मार्च 2022 से 13 अप्रैल 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से इंडियन आर्मी में इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल अक्टूबर 2022 बैच ऑनलाइन फॉर्म के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या रहेगा, इसके फिजिकल में आपसे क्या क्या इवेंट करवाए जाएंगे, इसके लिए आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं आर्मी एसएससी टेक्निकल वैकेंसी डिटेल के बारे में। तो मेल के लिए अगर बात करें तो 175 पोस्ट है टोटल, और फीमेल के लिए 14 पोस्ट है टोटल। अगर बात करें तो 179 पदों के लिए आपसे अभी ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। इसके अलावा टाइम के अकॉर्डिंग वैकेंसी वो कम या ज्यादा भी की जा सकती है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा इसमें? इंडियन आर्मी में एसएससी टेक्निकल में एंट्री पाने के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करना अनिवार्य है। यानी आपने संबंधित विषय से इंजीनियरिंग में डिग्री कर रखी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बता दें इसमें लास्ट ईयर या फिर लास्ट सेमेस्टर के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें 1 अक्टूबर 2022 तक उत्तीर्ण होने का सर्टिफिकेट देना होगा। यानी अगर आप अभी फाइनल में हो या फिर लास्ट सेमेस्टर में हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसमें एक शर्त रखती है कि आपको 1 अक्टूबर 2022 से तक आपको क्या है, अपना जो सर्टिफिकेट है वो जमा करवाना होगा, यानी प्रूफ देना होगा कि आपने इंजीनियर की डिग्री है वो हासिल कर ली है। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या रहने वाली है। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 20 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज आपकी 27 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नौकरी में आयु में छूट दी जाती है वो नियम आपके यहाँ पे भी लागू होने वाले हैं। बात करते हैं रिपोर्टेड डेट के बारे में। रिपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो 15 मार्च 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। अगर बात करें आर्मी एसएससी टेक्निकल अक्टूबर 2022 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 13 अप्रैल 2022 तक अपना फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हो। उसके बाद अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं अब इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट के बारे में, यानी जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो आपके पास इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट क्या क्या होने जरूरी है। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें भारतीय सेना एसएससी आवेदन पत्र का आपका प्रिंट आउट, जो कि आपका स्व प्रमाणित फोटो के साथ यानी आपके खुद के सिग्नेचर किया हुआ यानी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो 10वीं कक्षा का जो प्रमाण पत्र है वो भी आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। 12वीं कक्षा का प्रमाण पत्र और मार्कशीट दोनों आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। इंजीनियरिंग डिग्री या प्रोविजनल डिग्री सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। सेमेस्टर की मार्कशीट या फिर मार्कशीट है वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। इसके अलावा सीजीपीए ग्रेड को विश्वविद्यालय के बाद अंकों में बदलने के फार्मूले के संबंध में परीक्षा नियंत्रक या फिर संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा
जारी प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना है। इसके अलावा आपकी इंजीनियरिंग डिग्री या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस के दूसरे सेमेस्टर या आर्किटेक्चर के 8 सेमेस्टर के लिए छठे सेमेस्टर तक अंकों के संचय प्रतिशत के संबंध में संबंधित विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक, रजिस्ट्रार, डीन या फिर कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा प्रमाण पत्र आपको क्या जो प्राप्त होता है वो आपको लेके जाना है। इसके अलावा अगर बात करें अंतिम वर्ष में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को प्रिंसिपल या संस्था के प्रमुख में से एक प्रमाण पत्र लाना चाहिए जिसमें कहा गया हो कि उम्मीदवार अंतिम वर्ष में है और उसका परिणाम है वो पाठ्यक्रम शुरू होने के पहले महीने तक घोषित किया जाएगा। यानी आपको लिखवा के लेके जाना है कि आपका रिजल्ट है वो अक्टूबर से पहले पहले आ जाएगा और आप लास्ट ईयर या फिर फाइनल ईयर या फिर लास्ट सेमेस्टर में क्या है भी परीक्षा देने वाले हो। बात करते हैं इसके अलावा अंतिम वर्ष के इंजीनियरिंग उम्मीदवार द्वारा घोषणा की वह पाठ्यक्रम शुरू होने के पहले महीने में उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। यानी आपका एक लिखित लिख लेके जाना आपको खुद का कि हाँ मैं जो अपना डिग्री है वो जो अपना पाठ्यक्रम शुरू होगा 1 अक्टूबर 2022 से शुरू होगा उससे पहले पहले अपनी डिग्री है वो आपको प्रस्तुत कर दूंगा, ये आपको लिख के लेके जाना होगा। इसके अलावा आपकी दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो आपका खुद का फोन नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरी इंपॉर्टेंट है आपकी ईमेल आईडी। ये आपकी जो खुद की है वो ही आपको यूज करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो जो फॉर्म भरता है वो अपने ईमेल वगैरह या फिर फोन नंबर वगैरह उसमें डाल देता है। तो जब भी कोई सूचना आपको दी जानी होती है या तो वो आपको एसएमएस के द्वारा दी जाएगी या फिर आपको ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। तो इसके लिए आपको ये दो चीजें अपनी खुद की डालनी है। जो आप मल्टीमीडिया मोबाइल में ईमेल आईडी ओपन रखते हो वो ईमेल आईडी इसमें यूज कर लेना और अपना फोन नंबर अपने इसमें आपको लगा देना है। बात कर लेते हैं अब कि आर्मी एसएससी टेक्निकल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इंजीनियरिंग डिग्री में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को एसएसबी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। एसएसबी इंटरव्यू 5 दिन का होगा। एग्जाम के 2 स्टेज होंगे। फर्स्ट स्टेज पास करने वालों को दूसरे स्टेज में एंट्री मिलेगी। यानी आपका जो इंटरव्यू रहेगा वो 5 दिन तक चलेगा। इसमें आपके 2 स्टेप होंगे। जब आप एक स्टेप पास करोगे तो आपको दूसरे स्टेप में एंट्री दी जाएगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसमें आपका फिजिकल होगा, उसमें क्या क्या करवाया जाएगा। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में अगर बात करें तो हाइट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। हाइट मेल कैंडिडेट के लिए 157.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट है वो कम से कम होनी चाहिए। फीमेल की अगर बात करें तो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट है वो कम से कम होनी जरूरी है। अगर बात करें वजन की यानी वेट की तो मेल कैंडिडेट के लिए इसमें कोई उन्होंने वजन के लिए नहीं रखा है। बाकी आपका जो हाइट के अकॉर्डिंग वजन होता है उसी के अकॉर्डिंग आपका वजन है वो मापा जाएगा। इसके अलावा वुमेन के लिए यानी फीमेल कैंडिडेट के लिए वजन है वो कम से कम 42 किलो आपका वजन होना जरूरी है। तो ये आपको जरूरी होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आपका अगर आप फीमेल हो और फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो कम से कम आपका 42 किलो वजन होना जरूरी है। रनिंग की अगर बात करें तो 2.4 किलोमीटर की दौड़ आपको 15 मिनट में पूरी करनी है। जो मेल और कैंडिडेट के लिए अलग अलग आपको बता दी जाएगी, उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हो। इसके अलावा आपको 13 पुशअप लगवाए जाएंगे, 25 सिटअप्स, 6 चिनअप्स, इसके अलावा 3 से 4 मीटर रोप क्लाइंबिंग भी आपसे क्या है करवाई जाएगी। तो ये आपका फिजिकल होगा वो बिल्कुल नॉर्मल फिजिकल टेस्ट आपसे क्या है लिया जाएगा। बात कर लेते हैं कि जो आपका इंटरव्यू वगैरह होगा उसमें आपसे क्या क्या करवाया जाएगा। तो एसएसबी इंटरव्यू यानी आर्मी एसएससी टेक्निकल एसएसबी इंटरव्यू बारे में अगर बात करें तो इसमें आपकी 2 स्टेज होगी, आपको पहले ही बताई जा चुकी है। बात करते हैं स्टेज फर्स्ट में आपसे क्या क्या होगा। तो फर्स्ट स्टेज में आपसे क्या क्या होगा, एक तो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, इसके अलावा एक आपका पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट होगा। ये 2 चीजें आपको क्या है करवाई जाएगी स्टेज फर्स्ट में। 5 दिन तक आपका ये इंटरव्यू चलने वाला है। जब आप स्टेज फर्स्ट पास कर लोगे तो आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्ट फर्स्ट एंड 2 जो कि 2 दिन तक रहेंगे और आपका इंटरव्यू इसमें साथ में होगा। तो ये आपसे क्या है 2 चरण आपसे होंगे। इसमें प्रत्येक स्टेज में आपसे 2-2 इवेंट आपसे करवाए जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, अच्छी तरह से इनकी तैयारी कर लेना। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। यानी इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल की अगर बात करें सैलरी बारे में तो आपकी 56,100 रुपए से लेकर 1,77,500 रुपए तक आपको सैलरी वो प्रदान की जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म है वो जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया है कि अभी हाल ही में
इंडियन आर्मी में एक लेटेस्ट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अलावा हमने यहाँ पे चर्चा की कि इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आर्मी एसएससी टेक्निकल का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, आर्मी एसएससी टेक्निकल की सैलरी क्या रहेगी। इसके अलावा इंडियन आर्मी एसएससी टेक्निकल अक्टूबर 2022 बैच ऑनलाइन फॉर्म के बारे में जितनी भी बातें आपको जानना जरूरी थी वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करवाई है वो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।